हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो फ्राइडे का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो पूरे वीक में सबसे ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन सबकी छुट्टी होती है और हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर चाहे हमें ब्रेकफास्ट घर पे करना हो या बाहर करना हो, तो सब छोटे बड़े सब बहुत खुश होते हैं और फ्राइडे का दिन हमारे लिए एंजॉयमेंट का दिन होता है। तो हम बना रहे हैं अंडा पराठा और चाय। ये ब्रेकफास्ट खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत इजी होता है। तो ये देखिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। आज का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आज हमारा ताइफ जाने का प्लान भी बना हुआ है। कभी सब सोचते हैं कि चलो चलते हैं, फिर कभी सब कहते हैं आज रहने देते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे जाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो मेरा जाने का बहुत दिल है। आज जिद्दा में घूमने का दिल नहीं कर रहा, ताइफ जाने का दिल कर रहा है। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे या तो हम ताइफ चले जाएंगे या हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ताइफ जाने का प्लान 50-50 होके फाइनली 100% हो गया। तो अब हमने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। वहाँ बहुत सर्दी है, तो हमें सारे साथ में गर्म कपड़े लेने होंगे। हमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह के 10 बजे और अब तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा है। और हमें तैयारी करते करते प्लान बनाते बनाते हमें 3 घंटे हो गए। वो इस तरह के पूरी फैमिली साथ जाना चाहे ना जब, तो फिर कभी किसी का मूड होता है, किसी को ज़बरदस्ती से राज़ी करना होता है और फिर किसी को तैयारी करने में लेट हो जाती है। तो पूरी फैमिली साथ में जाए, मज़ा तो बहुत आता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। फाइनली हम ताइफ में इंटर हो चुके हैं। ताइफ इंटर होते ही दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि जब हम जिद्दा से निकले थे ना, तो वहाँ धूप थी और गर्मी थी, कोई ख़ास ठंडी हवा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इतनी ठंडी हवा, यानी आप ताइफ का मौसम देखें और जिद्दा का मौसम देखें तो लगता ही नहीं है कि दोनों शहर सऊदी अरब के हैं। इतना फ़र्क होता है मौसम में। तो अब यहाँ शाम का टाइम है, रात होने वाली है। ताइफ में आप आओ ना, दिन के टाइम का अपना मज़ा है और रात के टाइम का अपना मज़ा है। हूर का बस यही एक काम है, जैसे आपने कैमरा ऑन करना है, हूर ने कहना है हाय। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारे मनाजिर हैं। आप भी हमारे साथ इस टाइम को एंजॉय कीजिए। अच्छा, जब हम जिद्दा से मक्का फिर हम ताइफ की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो रास्ते में हमें बहुत सारे ऊँट और बकरियाँ, इस तरह की, जैसे पाकिस्तान में गांव में ये चीज़ें होती हैं ना, तो हमें वो रास्ते में बहुत मिलते हैं। मैं उस टाइम वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे वो वाला मंजर ना बहुत पसंद है। या तो आपको ये सब देखने को पाकिस्तान में मिलता है, तो पाकिस्तान में तो हमारा इतना आना जाना होता नहीं है, तो यहाँ हम ये चीज़ भी देखने आते हैं कि कम से कम हमें ऊँट देखने को मिलेंगे, हमें बकरियाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब आप ना ये मंजर चेक करें, इतना प्यारा व्यू आ रहा था माशाल्लाह। तकरीबन रात होने वाली है और सूरज डूब रहा था। तो अब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। अगर आप नीचे देखें तो खौफ भी बहुत आता है और अच्छा भी बहुत लगता है। अच्छा, एक और मज़े की बात, जब आप ताइफ आते हैं ना, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो यहाँ आपको एक प्यारी सी खुशबू मिलती है लकड़ी जलने की। जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में होती है ना, लकड़ियाँ जलाते हैं और बहुत प्यारी खुशबू आती है। मुझे तो वो खुशबू हद से ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ भी ना जगह जगह पे वो खुशबू मिलती है, शायद इस वजह से, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ भी लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह जलाई होती हैं और चाय वगैरह लकड़ियों पे बन रही होती है। तो ये लकड़ी की खुशबू ना बहुत प्यारी होती है। अच्छा, हमने चाय बनने का जिक्र किया, तो ये देखेंगे सामने चाय बन रही है लकड़ी पर, और इतना अच्छा लग रहा था ये देखकर, क्योंकि जिद्दा में हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बसबूसा, पिज़्ज़ा, केक सब मिल रहा है। हूर को कैंडी चाहिए थी, तो मैं इस तरफ आई हूँ, तो यहाँ आके मैंने देखा कि डिफरेंट तरह से ना चाय बन रही है।
तो मैंने उनसे पूछा कि ये भाई क्या है अलग अलग चाय सब में, तो उन्होंने कहा कि कुछ जो है वो लेमन वाली है, कुछ जो है वो अदरक वाली है, किसी में ग्रीन टी है, किसी में ब्लैक टी है। यानी ये बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो बच्चों ने कैंडी ली, बच्चे बहुत खुश हुए। हूर थोड़ी परेशान थी क्योंकि हूर को कैंडी चाहिए थी ब्लू कलर में और हमने सारी पिंक कलर की कैंडी ले ली। फिर हमने स्पेशल हूर के लिए ब्लू कलर की कैंडी ली। भाई एक पिंक चाहिए, पैसे दे दिए उनको। सबर सबर सबर, बस आओ चले जी। ये मेरा तो अब हम पहुंच गए हैं कैफ़े जो हदा में है और काफ़ी बड़ा कैफ़े है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आइए अब हम आपको इस कैफ़े का टूर करवा देते हैं। अच्छा, कैफ़े के इस तरफ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो यहाँ लोग अंदर आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छे से नज़र आता है। पिछले साल भी सर्दियों में मैं यहाँ आई थी, तो आज तो इतनी सर्दी नहीं है मगर उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वेदर भी बहुत फॉगी था और मज़े की बात बारिश हो रही थी। बारिश नहीं, बूंदाबांदी कह सकते हैं, लेकिन बहुत प्यारा मौसम था। आज भी सर्दी बहुत है पर उतनी नहीं है। अब हमने कहा चलो थोड़ा सा बैठते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया और इन्होंने हमें गैस हीटर भी ऑन कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सुकून आ रहा था, यानी थोड़ा गरम गरम फील हो रहा था। कुछ भी हो, सर्दियों का भी अपना मज़ा है। इनकी अहमियत कोई हमसे पूछे, यानी जिद्दा वालों से। अब बच्चे चले गए थे प्ले साइड में और हमें भी इनके पीछे जाना पड़ा। जाहिर है बच्चे छोटे हों तो एक जगह पे हम टिक के नहीं बैठ सकते। कभी बच्चे यहाँ ले जाते हैं, कभी बच्चे वहाँ ले जाते हैं। बच्चों को तो एक जगह पे सुकून आता ही नहीं है। अब हूर को इस स्लाइड पे जाना था पर हूर स्लाइड पे कहाँ जा सकती थी, बस वो तंग कर रही थी मम्मा स्लाइड मम्मा स्लाइड। जब मैंने उसे भेजा तो उसे खुद समझ आ गया कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं इस स्लाइड पे नहीं जा सकती। मुझे इस स्लाइड पे आने का काफ़ी टाइम से शौक़ था। जिद्दा में बहुत बार सोचा पर फैमिली के साथ ऐसा कोई प्रोग्राम बना ही नहीं। तो आज यहाँ आने के बाद मैंने सोचा चलो आज इसे भी ट्राई करते हैं। और अल्लाह, ये इतनी ऊंचाई पर थी कि स्लाइड करना तो बात की बात है, पहले यहाँ चढ़ना ही इतना बड़ा टास्क था। जान निकल गई लेकिन फाइनली पहुँच गए। अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया, इतना डेंजरस नहीं था जितना लग रहा था, लेकिन स्लाइड करके मज़ा आ गया। हाँ, ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। तो आप लोग भी ये कलरफुल सी स्लाइड ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, अब ये जगह देखें, मैं दूर से ही यहाँ आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये घोड़े हैं और ये गधा है। अभी तो ये बेचारे सो रहे हैं, लेकिन दिन में या शाम के टाइम लोग यहाँ राइडिंग करते होंगे। इस टाइम तो यहाँ बच्चे बाइक एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बहनें भी मेरे साथ थी और ये स्लाइड उन्होंने ही मुझसे करवाई है, वरना मैं ऐसे ख़तरे अपने सर कभी नहीं लेती। ये बहनें आपसे वो सब करवा जाती हैं जो आप सोचते हैं कि हम कभी कर ही नहीं सकते या हम ये करेंगे ही नहीं। अब ये मुझे कह रही हैं कि हम ज़िप लाइन करते हैं। ये देखिए, ये है ज़िप लाइन। इससे तो देख कर ही खौफ आ रहा है। खैर, अपनी बहन के कहने पर मैं आ तो गई हूँ, ये सोच कर कि ज़िप लाइन क्या है, बहन पे तो जान भी दी जा सकती है। वो अलग बात है कि मेरी अपनी जान निकल रही थी। चले यहाँ से आप ऊंचाई देखें अभी, लेकिन हमें और भी ऊपर जाना है। व्यू तो यहाँ से बहुत प्यारा आ रहा था, पूरा कैफ़े नज़र आ रहा था, लेकिन ये सोच के घबराहट हो रही थी कि ज़िप लाइन पे क्या हालत होगी। अभी मैं बहुत नीचे हूँ, अभी काफ़ी ऊपर जाना है। चलिए आइए, आप भी चलिए मेरे साथ। ये देखें, ओ इतना डर लग रहा था ना जाते हुए, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से घिर ही जाऊंगी मैं। ये देखें, ओफ इतना ऊपर। अरे यहाँ से तो पूरा शहर ही नजर आ रहा है, बस अल्लाह खैर करे। चलें जी, अब टाइम आ गया है अपनी जान खतरे में डालने का। देखें क्या होता है। दोनों हाथ से पकड़ लो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मत कैसे?
इसको पकड़ लूँ? हाँ, नहीं नहीं, वही डर लग रहा है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वाहिद इत्नीन ये क्या था भाई? अल्लाह, पीछे से बचा था एकदम खौफनाक। भाई पकड़ ले, मैं फिर से पीछे ना चली जाऊं। नहीं देखो मैं यहाँ ही मर गई हो गया। जब जिपलाइन स्टार्ट हो रहा था ना तो स्टार्टिंग में मैंने आंखें ही बंद कर ली थी कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जब मैं बीच में पहुंची और देखा कि सब सही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तब जाके मैंने आंखें खोली और एंड में आके लगा जोर से धड़म। खैर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना आंखें खोल के बैठेंगे और अच्छे से जिपलाइन को एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ अपनी मस्ती में लगी हुई थी और हूर बेचारी रोए जा रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। मेरे सिवा तो हूर किसी के पास रुकती ही नहीं है। तो अब है ये हूर का टाइम। हूर को हम लेकर आए हैं यहाँ खिलौनों की शॉप पर। ये जूस की शॉप है। क्या है ना, और को क्या चाहिए? और को ये चाहिए? और कौन सा चाहिए? और कौन सा चाहिए? ये पिंक, ये पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक। हुरू क्या चाहिए हुर को? इतने टॉयज हैं कि हूर कंफ्यूज है कि हूर को क्या लेना चाहिए। हूर का बस चले तो हूर पूरी शॉप ही घर ले जाए। हुरू, हुरू, और हैंड दो मम्मा को, हैंड। और थैंक यू बोलो मम्मा को, थैंक यू बोलो, थैंक यू मम्मा। अब हम जोया और उसकी मम्मा को भी टॉयज़ की शॉप पे ले आए हैं, क्योंकि अगर हूर के पास कोई टॉय होगा और जोया के पास नहीं होगा तो हमारे घर में होने वाली है ज़बरदस्त लड़ाई। इसलिए इस लड़ाई से बचने के लिए हमने जोया की मम्मा से कहा कि जो हूर ने ख़रीदा है वो जोया के लिए भी ख़रीदना लाजिम है, वरना आपको तो पता होगा जिस घर में सेम एज के बच्चे हों और सेम टॉयज़ ना हो तो घर में महाभारत छिड़ जाती है। तो हमने जोया को कर दिया खुश और लगे हाथ ज़ैनब को भी बैलून मिल गया। तो फ्रेंड्स हम कैफ़े से निकल आए और अब सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो यहाँ हम एक रेस्टोरेंट पे रुके जिसका नाम है काबुल ग्रिल रेस्टोरेंट। और ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है और ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। तो हम यहाँ फैमिली सेक्शन में चले गए। माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली साथ थी, बहन भाई सारे हम तकरीबन साथ ही थे। हमारे साथ ऐसा है कि हम बहन भाई कहीं भी जाते हैं ना, यानी हमारी फैमिली भी साथ में, तो पूरा एक प्लान बना के जाते हैं। एक दूसरे के बिना हम बहुत कम ही जाते हैं, हमें मज़ा ही एक साथ में आता है या कुछ भी कह लें। तो तकरीबन हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो साथ में ही निकलते हैं। रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डेकोर हुआ था और ख़ास तौर पे जो ये पोस्टर लगे थे ये रेस्टोरेंट की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ख़ास तौर पे ये इनका अफ़गानी पुलाव टाइप। तो सबसे पहले इन्होंने हमें अफ़गानी चाय सर्व की। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था और थोड़ा डिफरेंट था। फिर कुछ देर में उन्होंने हमें मज़ेदार सा खाना सर्व किया, रोज़ बुखारी, फ़ाहम, शवाया के साथ। फिर उसके बाद ग्रिल्ड चिकन, मटन कबाब और ये अफ़गानी मोटी सी रोटी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, और ये सैलेड, चटनी वगैरह सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी।
चलिए जी, अब हम यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अपने अल्लाह की दी हुई नेमतों का जितना शुक्र अदा करें कम है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।